उस वक्त ये आपकी दुआ के मोहताज है। आप इनके लिए दुआ करें कि इनका सफर आसानी के साथ हो, ये मंजिल तक पहुंच जाए। और जब ये वापस पहुंचे तब हुजूर फरमाते हैं उनसे जाकर के मिलो, जाकर के मुसाफा करो और उनसे दुआओं करवाओ, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं कि जिसने खाने काबा को देखा, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, और कोई फिस्क और कोई फुजूर वाला काम ना किया, वो लौटा तो ऐसे लौटा कि जैसे कि वो अपनी माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ, अभी अभी जन्म लिया। फहुव मगफूरुल लहू, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब ये लौट कर आए उस वक्त आकर के मुलाकात करनी चाहिए, उस वक्त दुआएं करवानी चाहिए। मगर लौट कर आने के बाद लोग मिलने बहुत कम जाते हैं। लोग एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद कहीं अगर हटिया उटिया में मुलाकात हो गई, तब बोलते हैं कि हम लोग खजूर खाने के लायक नहीं थे, हम लोग आबे जमजम के लायक नहीं थे। सिर्फ जमजम की वजह से, सिर्फ खजूर की वजह से आप ताल्लुकात बनाए हुए हैं? नहीं नहीं, दुआएं करवाइए। नबी ये कौनैन फरमाते हैं जब लौट कर आए, चाहे मोहतमिर हो चाहे हाजी हो, लौट करके आए तो उनसे दुआएं करवाइए, उनकी दुआएं कबूल होती। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला बहराइची, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा। अब आप सोचें कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मौजूदगी में, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मौजूदगी में उनके खानदान में कोई ऐसा लड़का जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, उनके खानदान का दामाद नहीं बन सकता। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की तकवा शियारी का यह आलम है। और वो अगर किसी को खिलाफत दे रहे तो समझ लीजिए कि वो किस मेयार का। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद में मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला बहराइची को खिलाफत दिया। मैं लौटकर मदीने से इत्तेफाक से जुम्मे में एक मुलाकात हम दोनों के साथ हुई। पूरी पब्लिक की ख्वाहिश थी कि नमाज मुफ्ती साहब पढ़ाएं, मगर मुफ्ती साहब की ख्वाहिश थी कि नमाज मैं पढ़ाऊं। और उन्होंने माइक पर ऐलान किया कि इस वक्त मुझसे ज्यादा फजीलत ये रखते हैं इसलिए कि ये अभी मदीना शरीफ से लौट करके आए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इस वक्त मुझसे ज्यादा फजीलत ये रखते हैं इसलिए कि ये अभी मदीना शरीफ से लौट करके आए। मदीने से लौट कर आने वालों की हैसियत बहुत ऊंची होती, मदीने से लौट कर आने वालों का मकाम बहुत ऊंचा होता। मदीने जा रहे हैं, आप इनके लिए दुआएं कीजिए। मदीने से लौट कर आए तो आप इनसे दुआएं करवाइए। उस वक्त इनकी दुआएं आपके हक में मकबूल होंगी। और अगर किसी के हक में दुआ मकबूल हो गई, आप यहाँ से जाएं, जब ये जा रहे हैं तो इनको ये मत कहिए कि मेरे लिए जेबी घड़ी ला दीजिएगा, मेरे लिए जुब्बा ला दीजिएगा, मेरे लिए टोपी ला दीजिएगा, मेरे लिए गमछा ला दीजिएगा। मदीना जा रहे हैं कि शॉपिंग करने जा रहे हैं? मदीना जा रहे हैं कि मार्केटिंग करने जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वहां जाने के बाद वो मदीना शरीफ में ज्यादा वक्त देना चाहिए हुजूर के रोजे के करीब बैठ करके, ज्यादातर वक्त गुजारना चाहिए उनको मस्जिद नबवी में बैठ करके। नबी ये कौन है? कुछ दिन पहले हसन रजा अतर बुखारवी साहब क़िबला क़द्दस दुरानी गए थे। जिस गली में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का मकानात बने हुए, जो मोहल्ला है सहाबाए किराम का, ऐसे ही सड़क पर बैठ गए, साफ सुथरा कपड़ा पहने में सड़क पर बैठ गए ये सोचकर कि हुजूर के सहाबा के मकानात हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यही वो गलियां जिस पर हुजूर के सहाबा चलते थे, मुस्तफा चलते थे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहर है, वहां शॉपिंग, हाँ अगर यादगार के तौर पर, चूंकि बाजार भी हुजूर का लगाया हुआ है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बोलेंगे नहीं तकरीर कैसे होगी? एक बार जोर से कहें या रसूल। बाजार भी हुजूर का लगाया हुआ है ना, तो उस बाजार में भी घूमना सवाब। लेकिन महज इस ख्याल से आप अगर हाजी साहब जा रहे हैं, मोहतमिर जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, तो उनको ये कहिए कि वहां जाइए, जब रोजे शरीफ में जब आपकी हाजिरी होगी वहां जाकर नमाज पढ़िएगा। उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है, दुआएं कबूल होती हैं। उस वक्त आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि हुजूर मुझे भी अपनी बारगाह में बुला ले। जोर से है ना, इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जब ख्वाजा के बुलाए बगैर कोई अजमेर नहीं जा सकता है, तो सरकार के बुलाए बगैर कोई मदीना कैसे जा सकता है? मदीना वही पहुंचता है जिनको मदीने वाले सरकार बुलाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। जेबी घड़ी जुब्बा इन सब के चक्कर में मत रहिए। आप इनको ये कहिए कि मेरे लिए आप दुआ कीजिए कि आप जा रहे हैं, कल मैं भी जाऊं। अच्छा, बहुत सारे हाजी लोग जाते हैं हिंदुस्तान से, खासतौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जब जाते हैं मदीने शरीफ में, तो हुजूर के रोजे की जाली को छूने की बहुत जिद करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं।
ये अलग बात है कि अब तो पाबंदी ज्यादा हो गई, मगर हमारे उलमा फरमाते हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमान इस ताल्लुक से खास ताकीद फरमाई। बारी शरीयत में आप लिखते हैं कि खबरदार खबरदार, ये हुजूर की बारगाह, मुस्तफा की बारगाह में जाने के बाद हुजूर के रोजे की जाली को छूने की कोशिश भी मत करना। कोशिश, ये हमारा हाथ इस काबिल है कि हुजूर के रोजे की जाली को छुए? हमारा पूरा वजूद सर से लेकर के पांव, पांव से लेकर के सर तक हम गुनाह में डूबे हुए हैं, और हम हुजूर के रोजे की जाली को छू करके हुजूर को तकलीफ देंगे? कोई अगर किसी से प्यार करता है तो सामने खड़े होकर के इज्जत से देखने में, चूमने चाटने में इज्जत नहीं है। समझ रहे हैं आप? चूमने चाटने में अदब और ताजीम नहीं है। अगर आप मेरी इज्जत करते हैं तो बैठ करके सुन रहे हैं, और उधर से आप लौट करके एक आदमी उधर से खोचे, एक आदमी इधर से खोचे, तो मेरी इज्जत कहां रही? फिर तो इज्जत की तार तार करना होगा। वो हुजूर का रोजा है। हुजूर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब हजरत उमर फारूक, इस तरह की गुफ्तगू मैं बहुत कम करता हूँ, स्टेज पर मेरी तकरीर रवानी होती है, मगर मैं सोचता हूँ कि चूंकि ये जा रहे हैं, मुझको लोग इस्लाह मुआशरा स्पेशलिस्ट लोग जानते हैं कि स्पेशलिस्ट में इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू करता हूँ। मगर कभी कभी इस मौके से जब मेरी हाजिरी होती है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें भी लोगों के सामने आए जो वहां जाने के बाद काम आ जाए। जोर से बोले और एक बार कहें या रसूल अल्लाह, एक बार कहें या गौस अल मदद। नबी ये कौन सल्लल्लाहु हज़रत नबी ये कौन सल्लम के विसाल होने के बाद जब मुस्तफा क्या तकरीर नहीं सुनोगे, तीनों उठ करके सामने आओ, बाप का घर समझाएंगे, ये हुजूर की महफिल है। और हमारा अकीदा है कि जिस महफिल में सरकार की बात होती है वहां सरकार मौजूद होते हैं। हुजूर की बातें हो रही हैं, बातें कर रहे हैं, जबकि तकरीर के दरमियान में, खिताब के दरमियान जब हुजूर की बातें हो, मोबाइल पे रिंग भी बजे तो कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए, ये सोचकर कि इस वक्त मैं किसी और से बात क्यों करूं, इस वक्त मैं हुजूर की बातें सुन रहा हूं। हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की कोई बात नहीं। मुस्तफा जान रहमत का विसाल हुआ, इन नौजवान लड़कों से मैं आजिज हो जाता हूं कभी कभी। अभी पठान मूवी आई तो पागल होने लगे सब, वही ले जाएगा जन्नत शाहरुख खान, सलमान खान जन्नत, जिस तरह उसकी ठुकाई होगी साथ में तुम लोग भी कूटे जाओगे, याद रखना। तुम्हें जन्नत ले जाने वाले बरेली में बैठे हुए हैं। जोर से बोलो, जोर से। कोई खान अगर जन्नत में ले जाने वाला होगा तो वो बरेली का खान होगा, अहमद रजा खान हो, हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर सैयद आले रसूल मारहलवी हो। इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की आदत डालो। सलमान खान की तरह, शाहरुख खान की तरह, आमिर खान की तरह पागल बने हुए, बाल कटवाता जाके सैलून में, इधर से पूरा छिल दिया और बीच में सूअर की तरह बाल खड़ा कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, लोगों को हैरत। अच्छा, औरतों में ये बात बहुत मशहूर है कि एक मर्तबा सूअर का नाम लेने से 40 मर्तबा 40 दिन तक जबान नापाक रहती है। एक किताब तौरेत है, एक किताब औरेत है। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कौम के लिए है, औरेत औरतों की बनाई हुई किताब है। समझ रहे हैं आप? इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत होशियार हैं, जिसको बोलते हैं काटने के लिए उसी को डालते हैं आप लोग। क्योंकि मैं इस लिहाज की गुफ्तगू नहीं करता हूं, मैं बचता हूं इन सब चीजों से, मगर बात आई तो मैं पेश कर दे रहा हूं। औरतें इस चीज को नहीं समझती। अभी मुहर्रम का महीना गुजरा, चल ही रहा है मुहर्रम का महीना। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक औरतें बहुत पालन करती हैं। क्या भाई, मछली नहीं खाना, साग नहीं खाना, ऐसा है इधर भी क्या? बोकारो तरफ ने, मतलब 1 से 10 तक इधर नहीं है। अच्छा, खत्म हो गया, ये माहौल खत्म हो गया। बोकारो तरफ बहुत चलता है, उड़ीसा तरफ चलता है। 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना साग खाना है ना मछली खाना है। मछली खाने से न हजरत इमाम हुसैन ने मना किया, न हुसैन के नाना ने मना किया है। साग खाने से न हुसैन ने मना किया, न हुसैन के नाना ने मना किया है। मगर लिपस्टिक लगाने से हुसैन ने भी मना किया, हुसैन के नाना ने भी मना किया है। जिसको उन्होंने मना किया है वो धड़ल्ले से करती है, और जिसको मना नहीं किया है वो नहीं करना चाहती। ये कैसी तमाशे हैं भाई, ये किस तरह की बेवकूफी है। औरतें बोलती हैं कि जबान, सुनिएगा, सुअर एक मर्तबा बोलने से जबान 40 दिन तक नापाक रहती है। काय को नापाक होगी जबान?
अरबी में खिंजीर बोलते हैं, उसका तर्जमा उर्दू में सूअर है। खिंजीर बोलो या सूअर बोलो या हेट मुड़िया बोलो, ऑल थिंग इज सेम। सूअर उर्दू में, अरबी में खिंजीर, खोटा जबान में हेट मुड़िया, या और उसको बोले गलीज जानवर बोलते जरा सा पर्दा, उसके लिए कैसा पर्दा? सूअर। अपने बच्चों को लोग सूअर बोल देते हैं और सूअर को सूअर नहीं बोलेंगे, क्या बेवकूफी। अपने बच्चों को गाली देते वक्त लोग कुत्ता कमीना सूअर से बोल देते हैं, मगर सूअर को सूअर बोलने से 40 दिन तक नापाक हो जाएगी जबान। जबान नापाक नहीं होती, याद रखिएगा, मगर जबान नापाक नहीं होती। मैं कहता हूं इंसान भी नापाक नहीं होता, बदन भी नापाक नहीं होता है, बदन पर नापाकी लाहिक होती है। सुन लीजिए आप, वजूद नापाक नहीं होता है। नापाक खतरे से आप बने जरूर है, मगर आप नापाक नहीं है, ये बात जानिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली, आपको नुतफे से पैदा किया गया, आप एक नापाक खतरे से पैदा हुए, मगर वो नापाक खतरा था जरूर, मगर जब आपका वजूद बन गया, इंसान बन गए, तो फिर आपकी हैसियत बढ़ गई, आपकी अजमत बढ़ गई, आपका स्टेटस बढ़ गया। आपको पता है कोई जहन्नमी इंसान की शक्ल में नहीं जाएगा जहन्नम में। जहन्नम इंसान की शक्ल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इंसानी शक्ल में खुदा ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। हुजूर के चेहरे का लिहाज फरमाएगा खुदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम व तस्लीम के साथ जो जुम्बा जन्नत में जाएगा, वो दुम्बा भी जानवर की सूरत में नहीं जाएगा, इंसान की सूरत में जन्नत में जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो आदमी को ये सोचना चाहिए, इंसान की जबान नापाक नहीं होती, इंसान के ऊपर नापाकी लाहिक होती है। उसके लिए कुछ मरासिम है, उसके लिए कुछ कानून है, शरीयत के कुछ दस्तूर है, जिसको फिर आप फॉलो करेंगे, फिर आप नमाज पढ़ने के लायक होंगे। ये कानून है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह।